अब इसने कहा मेरे को कनाडा मूव होना है तो मेरे को सर आप भेज दो, तो वो कहता है नहीं नहीं अभी मुझे तेरी बहुत जरूरत है, अभी 1 साल वहीं रह दुबई में। तो सीबीआई So he is एजेंट ही है like, फिर तो। हाँ he has the so power to he is like remove a that CEO। only, he is like that only, that I want to tell you. किस सेक्टर में है वो? ही इज लाइक, आप कोई एक सेक्टर बोल नहीं सकते। बॉस के ना करोड़ों के पूरी दुनिया में बिजनेस फैल रखे हैं और वो भाग रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ कोई पंगा हो जाता है बोलता है जा भाई तू ये कर क्या। तो सेक्टर से मतलब कि वो होटल इंडस्ट्री में मीडिया में है है, या वैसे मीडिया में है, ज्वेलरी मीडिया मीडिया इज में है? राहु, मीडिया में है एंड ऑल मीडिया इज राहु, राइट। I will tell you one thing. Since his Rahu हाँ is in जी 8,000 Pisces, देखिए राहु की ना लॉर्डशिप एक्वेरियस साइन की है। अच्छा तो the ओके Aquarius sign is what? Is the 7th house. It means the 7th house lord in 8th house. उसकी मैरिज अभी हुई, हाँ अभी उसकी मैरिज मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी। नहीं नहीं, किसी ने मेरे को बोला था इसके मंगल में मैरिज मुश्किल है। बट मैं दैट्स व्हाट आई वांट टू, वही तो मैं आपको एक हिंट देना चाह रहा हूँ। यू सी द जी जी एक्वेरियस सर इज जी। द 7th हाउस लॉर्ड एंड द 7th लॉर्ड इज सिटिंग इन 8th हाउस। को लॉर्ड है, एक्वेरियस साइन के 2 लॉर्डशिप है ना। देखिए राहु केतु को भी लॉर्डशिप है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। केतु होल्ड्स द लॉर्डशिप ऑफ स्कॉर्पियो एंड द राहु होल्ड द लॉर्डशिप ऑफ एक्वेरियस। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है, जो लॉर्डशिप है आपकी 7th हाउस का, जो को लॉर्ड है दैट इज इन द 8th हाउस। तो 7th हाउस के सिग्निफिकेंस भी ऑन हो जाएंगे इसके। ओके whether is the life partner, whether is the business partner. हाँ Got a mind? And see the combination. He's a Lagna lord as well as the 5th lord in the 8th house. ये एक 5 और पूर्व 8 का पुण्य, कॉम्बिनेशन हो गया ना। देखिए अब ये थोड़ा, देखिए मैं एक टूल देता हूँ हमेशा, उसको यूज कैसे करना है ना आप यूज कीजिएगा उसको। जी जी जरूर। ठीक है, अब जुपिटर भी जो है वो 8वें घर के अंदर आ गए हैं, सन भी 8वें घर में है, राहु भी 8वें घर में है। राहु ने कंज्यूम करनी है लगन नेश की भी, 5th हाउस की भी एट्रीब्यूट्स ले लेगा, गोड़ा माइट 7वें घर के हाँ भी ले जी लेगा क्योंकि लॉर्डशिप है राहु को 7वें घर की। और जुपिटर जो हाँ पाइसिस की लॉर्डशिप है वो वहीं बैठा हुआ है। हाँ But the most important 8th house is seen for the married life. हाँ 8th हाउस मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है, तो थोड़ा कंसर्न होगा जब आप इसकी, क्या एज होगी इसकी मैम? इसकी अभी हो गई है, अभी 34th लगा है। ठीक है, 34 34th year is the age when the Rahu gets activated. अच्छा इसका 8वां घर प्रोमिनेंट है, एक्टिवेट है इसका। और 34 is the age, is the house wise, so 10th house is activated, यानी 10th house का रिलेशन कहीं 8th हाउस है। सडन गेन्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे फॉर द कैरियर, एंड सडन लॉस भी हो सकता है बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू रीड राहु। अच्छा देखिए ओके राहु जो है ना एक्टिवेट होता है 34 साल की उम्र में। वेयर एवर, चलो एक टेक्निक दे देता हूँ, वेयर एवर राहु इज सिटिंग, आपको उस जगह के 34 ईयर एज में आपको उसके रिजल्ट मिले होंगे। अब मैंने स्टेटमेंट दे दी, अब आप रीड कैसे करोगे भाई? नहीं अभी मतलब शुरू ही तो होंगे ना सर। 23 मार्च था बर्थडे, आपने ही उसको प्रेडिक्ट भी किया था 23 मार्च। मैडम आपको बता रहा हूँ ना, देखिए राहु ने 34वें साल में आपका वो घर एक्टिवेट कर दिया जहां राहु प्लेस्ड है। अब मैंने बोल दिया प्लेस्ड है, आप बोलेंगे 8वां घर एक्टिव हो गया, मैं कहूंगा मेरे 6ठे में, ऐसा नहीं है। सी द लॉर्डशिप एंड द एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट इन द पर्टिकुलर हाउस। मैंने आपको इसलिए कंफर्म करा, द 1st हाउस इज इन्वॉल्व्ड, द 5th हाउस इज इन्वॉल्व्ड, द 7th हाउस इज इन्वॉल्व्ड एंड द 8th हाउस इज इन्वॉल्व्ड। गॉट अ पॉइंट? अब होता क्या है, जब भी 5 और 7 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नेटिव विल डिसाइड, अपने आप लव मैरिज कर लेगा, है ना। ज्योतिष से पढ़ा हुआ है 5वां घर इज नॉट सीन फॉर द लव अफेयर्स। Varamira said the 4th house is a house of बंधु, the 4th house is more important for the love. अच्छा और हम क्या पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे गुरु
पंचम भाव भाई साहब लव अफेयर्स का नो। हाँ, वो पंचम भाव कैसे हो सकता है? पंचम भाव मैं भी बड़ा थोड़ा मुझे भी डाउट होता था सर, क्योंकि पंचम भाव से तो आप एजुकेशन भी देख रहे हो, हार्ट भी देख रहे हो, और क्या क्या देख रहे हो, और लाइक बहुत कुछ और पंचम भाव से देख रहे हैं हम। दिस इज द ओनली तो थिंग। लव, एक चीज और बताता हूँ, द पीपल सी द एल्डर सिबलिंग फ्रॉम द 11th हाउस। देयर इज नो श्लोका इन एनी टेक्स्ट कि 11वां घर 12 भाई का होता है। देयर इज द ओनली वन हाउस फॉर सिबलिंग, दैट इज 3rd हाउस। बहन बेटी, अच्छा बहन बेटी सीन फ्रॉम द 5th हाउस। माय अच्छा, हाँ, डॉटर, माय सिस्टर इज सीन फ्रॉम द 5th हाउस। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग का जो बना बना के हमें कस्टमाइज सिखा दिया गया ना कुछ लोगों ने, कहां से आया? इवन दे डोंट हैव एन आंसर ऑफ दिस। आई कैन हाँ, चैलेंज तो एनीवन, आई कैन चैलेंज इट। Show me one sloka where any rishi have written the 11th house for the elder sibling. No, there's the only one house for the sibling, that is my 3rd house. ओके। हम क्या करते हैं स्टेलर में? 11वां घर बड़े भाई का है। अरे कैसा है बड़े भाई का, कोई टेक्स्ट दिखा दो। तभी तो ऐसे लोग जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने रॉ लोगों को ढूंढा जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। राइट राइट। हम तो बहुत बेवकूफ बने हैं। मैं तो बहुत ही बनी हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको ज्योतिष आती है तो यू कैन पुट अ क्वेश्चन, सर व्हाई? भाई हमारा राहु तो अष्टम में है ना, तो हम व्हाई मैंने क्वेश्चन पूछते पूछा हैं। था सर, मैंने पूछा था, मैं सच्ची सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने नहीं, सबसे ये पूछा, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि आंखें सूरज से क्यों लेते हैं और चंद्रमा से वो क्यों लेते हैं, रस क्यों लेते हैं, म्यूजिक क्यों लेते हैं, कोई नहीं ने मुझे बताया। तो मैंने जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ा तो उसमें इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है कि आदमी को पूरा लॉजिक है, तर्क के साथ अनुवाद है। लाइक वो आदमी फिर भूलता नहीं है ना, वो समझ आ जाता है वो सब। तो इवन मैंने ये भी पूछा था कि ये सीजन्स ऐसे कैसे बनाए, और कैसे आप कह रहे हो कि ये अग्नि तत्व को डील करती हैं, ये वाले तत्व हैं, तो वो भी कोई नहीं बताता, बोले पढ़ लो रट लो, ऐसा मैडम बोलते हैं सब। दिस इज कॉल्ड अ फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी, जो आज पढ़ाई जा रही है ना आजकल। बेसिक के साथ केपी पढ़ लिया, बेसिक के साथ कस्पल पढ़ लिया। कहीं है एस्ट्रोलॉजी 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं पढ़ाने के लिए। कहीं गुरु हैं, सीएल गुरु भी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, दे चार्जिंग मनी, बट दिस इज जस्ट अ फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी। द बेसिक एस्ट्रोलॉजी, द ओनली एस्ट्रोलॉजी विद जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस, आई मे बी रॉन्ग, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, आपका डिफरेंट हो सकता है, यू मस्ट हैव योर ओन व्यूज, मगर वैदिक ही सब कुछ है जो आपको सब कुछ बता सकता है। आप इस बात को समझिए। मेरे व्यूज आपके साथ मैच करते हैं, क्योंकि ये वेदों से ही निकला है ना ज्योतिष। तो वैदिक एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है उसके लिए। ये है। वैदिक से यू विल गेट एवरी आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को देखना आना चाहिए। हाँ, रियली रियली दैट्स ट्रू, आई एग्री। देखिए ना, अब कई चीजें निकाली जा रही हैं। एक केपी में एक टर्म है फॉर्चूना पॉइंट। फॉर्चूना पॉइंट निकालते हैं केपी वाले, वो वैदिक का कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं तिथि लगना। द मोस्ट लगना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारी लाइफ बता देगा, दैट इज अ तिथि लगना। दैट इज जस्ट कैलकुलेटेड बाय द सन एंड मून डिग्री ओनली। आप तिथि लगन निकाल लीजिए, फॉरगॉट योर ओरिजिनल लगन, उससे अपनी लाइफ एनालाइज कीजिए, दशा पढ़ना शुरू कर दीजिए, यू विल गेट 100% रिजल्ट। अच्छा, तो ये भी सीखना ही पड़ेगा आपसे। तो ये फॉर्चूना कहते हैं इसको, फॉर्चूना केपी पे कहते हैं ना हमें जी, फॉर्चूना पॉइंट है, फॉर्चूना पॉइंट निकाल लेते हैं। मैं तो अब ज्यादा स्टेलर फोकस, सॉरी होरा लगनी कहेंगे ना उसको, जो होरा लगन बनता है, या नहीं, होरा लगन अलग कॉन्सेप्ट होता है, होरा लगन अलग हो जाएगा। वो होता है तिथि लगन निकालते हैं, ठीक है ना। तिथि लग्न में अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आपका लियो असेंडेंट है, वो जब तिथि लगन निकालेंगे आपका लगन बदल जाएगा। उस लगन को लेके देखिए, कई बार क्या होता है D1 से ना सारे आंसर मिलते ही नहीं आपको। आप कभी कहेंगे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे को तो लगन कुंडली बता ही नहीं रही मेरे साथ ऐसा होने वाला है, क्यों नहीं बता रही भाई लगन कुंडली? तिथि लगना is the day must take place. Sir, there's the calculation to calculate तिथि लगना।
अब क्या है कि सारे लोग यहाँ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन है बेसिकली, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर वो आप कास्ट कर लेते हैं तिथि लगन को, आप अपने चार्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। आपके सारे इवेंट्स लगेंगे उस तिथि लगन में, मैं हो नहीं सकता ना लगे। जन्म तिथि से कोई मतलब नहीं है? नहीं, जन्म तिथि से कोई मतलब। मैं पूछ रहा हूँ सर देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपका चार्ट देख के अगर आपका पार्टनर का असेंडेंट नहीं बता सकता तो मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अगर मैं आपके चार्ट देखकर आपके पार्टनर का असेंडेंट नहीं प्रेडिक्ट कर सकता तो मुझे ज्योतिष नहीं आती। अगर मैं आपका चार्ट देख के ये नहीं बता सकता ये फीमेल नेटिव है मेल नेटिव है तो मुझे ज्योतिष नहीं आती। अगर मैं ये नहीं बता सकता ये ट्विन बच्चे हैं, ये ट्विंस का है चार्ट के नहीं है, तो मुझे ज्योतिष नहीं आती। अब यहाँ पे रेनू मैडम है, वेल वर्स्ड है, अच्छी इन्होंने स्टेलर स्टोरी से ये बता दें कि स्टेलर से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है नहीं देख सकते, नहीं देख सकते सर। यू नीड टू रेक्टिफाई द चार्ट, यू नीड टू रेक्टिफाई द चार्ट। जेंडर वो तो आप कस्टमाइज कर लोगे सर मैंने एक चीज जरूर सीखी थी वैदिक से कि जब भी प्रेगनेंसी होती है और बच्चा होने वाला होता है या गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन होना है कोई, तो वो 8वें हाउस से देखा जाता है। मून 8वें में होना चाहिए। जब भी किसी मम्मी को बेबी होने वाला होगा तो उसका मून 8वें में आएगा जब भी बेबी होगा। लगाते हैं, टूल लगा के चेक करते हैं आपको, लगा के देखना आप सर। मैंने तो काफी चार्ट्स पे लगाया, मुझे मिल गया। ट्रांजिट मैं अभी लगा देता हूँ, दिमाग में कितने चार्ट हैं, अब ये चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है। मून इज इन मदर के एर्थ में ट्रांजिट कर रहा होता है। हाँ, मदर की चार्ट में जब मदर को पेन्स होंगी ना, मदर को चाइल्ड पीड़ा होगी, कंसीव होगा तब कि जब सब पेन होगी? नहीं, जब वो डिलीवरी होएगी बेबी बॉर्न हो जाएगा तब की बात कर रही है। बेबी बॉर्न हो रहा होगा तो मून वहां पे होना ही चाहिए। नहीं लग रहा मून नहीं चाहिए? मून हाँ, फिर भी सब लोग लगा के देखना आराम से, ऐसा नहीं मैं फिर दोबारा चेक करूं। मैंने 5 चार्ट में लगा लिया है, बैठे ही लगा लिया काम यही है। फर्स्ट बेबी का अच्छा, तो मदर की चार्ट पे आपकी नहीं? हाँ जी मदर का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे मैं तो प्रूफ करता हूँ मैडम, चार्ट पे होना चाहिए 8 का। बिकॉज देखिए जब भी और रजिस्ट्रेशन भी वो बोलते हैं गवर्नमेंट की कोई रजिस्ट्रेशन होना है तो भी 8th पे होगा वो। सॉरी आ रहा है ना? आता है, मोस्टली केसेस में आ जाता है। देखिए हम टूल वही होता है क्योंकि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन के केस में आ रहा है, चंद्रमा से आ रहा है। हाँ जी नहीं आ रहा, चंद्र लग्न से आ रहा है। अच्छा, चंद्र से आ रहा है, ठीक है। लग्न मेन लग्न से नहीं आ रहा है। देखिए अगर चंद्र से भी आ रहा है तो ये टूल लगता है इसका मतलब, बिकॉज ऋषि ने बोला है यू नीड टू चेक द ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द असेंडेंट एज वेल एज द मून लग्न। अगर मैडम बोल रही है रेणु मैडम, तो अगर ये मून से भी लग रहा है तो इस वैलिड इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टूल बात है। ऐसा नहीं है 10, 11, 12, 15 देखिए ना चार्ट्स, तो तब मुझे भी बताइएगा क्योंकि मैंने काफी लगाया तो लगे इसलिए। हाँ नहीं ठीक है, इसको लगाएंगे। टूल आपने डिस्क्लोज करा है तो लगाएंगे। हाँ, तो सब लोग ट्राई कर लेना। Yeah, this is a way to predict what time the mother conceive. You can predict the, इससे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस बच्चे का लग्न भी। हाँ, यही तो मैं कह रही थी कि आप ना देखो इससे बड़ा कुछ एक से एक कड़ी जुड़ेगी तो सब लोग देखो, हम लोग मिलके कर रहे हैं अगर तो सभी लोग ऐसा और आगे बढ़ जाएंगे ना। थोड़ा लर्निंग तो ऐसे ही शेयर होती है। बिल्कुल टूल लगा के देखेंगे। हालांकि मैंने 1-2 चार्ट पे लगाया, उसको नहीं लग रहा है, इवन चंद्र लगन से लग रहा है, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि वो टूल नहीं है। काफी टूल्स हैं जो हर चार्ट में एप्लीकेबल नहीं हो पाते किसी वजह से, इसमें कोई वो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दिस इज अ गुड टूल, हम इसे यूज करके देखते हैं। आने वाले चार्ट्स में अभी लगा के देखूंगा और मुश्किल नहीं है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें पराशरी में हम कहते हैं कि ये मारक है, ये कारक है, ये अकारक है, तो एक राशि इतनी बड़ी होती है उसमें हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये प्लैनेट उसको लग्न के लिए मतलब मेलफिक रहेगा या बेनिफिक रहेगा? या जैसे
जैसे सर अभी कुंभ लग्न के लिए वो मिथुन के लिए बात कर रहे थे हम, सॉरी कन्या के लिए, कि शनि पंचम और छठे भाव का दोनों का स्वामी है, तो एक भाव उसका खराब हो गया, तो वो अमित जी उसके लिए ऐसा एक ना, तरीके से मतलब थोड़ा नेगेटिव। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम बेनिफिक हाउस को पिक कर लेते हैं, ठीक है। जो बेनिफिक हाउस है ना उसको पिक कर लेते हैं इस केस के अंदर। मान लीजिए यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड है, तो वी विल टेक अ सैटर्न एज ए गुड प्लैनेट फॉर, मगर द पोजीशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। लगन में शनि कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बट अगर आप मान लीजिए कहीं में क्या होगा, अगर ये जेमिनी असेंडेंट होगा तो 8th और 9th हाउस की लॉर्डशिप सैटर्न के पास आ जाएगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, खराब हो गया, अष्टमेश हो गया, नहीं, वी विल सी द बेनिफिट, जो बेस्ट हाउस है उसको पिक कर सकते हैं। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द 9th हाउस आल्सो फॉर द जेमिनी असेंडेंट, अगर आप सैटर्न को रीड कर रहे हैं। ऐसे ही वर्गों के लिए गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द 5th, वही 5th हाउस तक ट्राइन हाउस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चीजें देता है 5th हाउस। केंद्र में काफी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, लग्न में ठीक है, बट स्टिल दे आर इन केंद्र। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि केंद्र में तो है एटलीस्ट, चाहे वो शनि है या जो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी किसी ने डिस्कस किया, उनको वर्गो असेंडेंट है, सैटर्न इन असेंडेंट में थे वर्गो असेंडेंट के लिए, द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड द 6th हाउस, ठीक है, बैठा हुआ था 7th हाउस के लॉर्ड। अब यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड लगन में क्या होगा, दिस नेटिव विल श्योरली हैव अ चाइल्ड। बच्चा कैसे देखते हैं भाई, ये कंफर्म हो जाता है कि इस नेटिव के चार्ट में चाइल्ड बर्थ होगा ही होगा, बिकॉज 5th हाउस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन असेंडेंट में है। मगर क्या है, यहाँ पे 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस लॉर्ड क्या करेगा, गिव हर्डल आ जाएंगे चाइल्ड बर्थ में, गॉट अ पॉइंट। सर्जरी हो जाएगी, नॉर्मल बेबी नहीं होगा। लव मैरिज हो जाएगी, मगर फेल हो जाएगी। इट्स अ कॉम्बिनेशन फॉर द लव एंड द फेल्ड मैरिज ऑल्सो। यूनियन जिनका चार्ट है उनके चार्ट, मैं आपको जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कैसे इसको रीड किया जाता है। तो दोनों हाउस के एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं बात करेंगे, बच्चा जरूर होगा मगर डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। शादी लव मैरिज होगी मगर फेल हो जाएगी, लव मैरिज चलेगी नहीं, क्योंकि 5th हाउस अगर लॉर्ड में अगर लेता हूँ किसी भी तरीके से, और छठा घर भी तो आगे इन्वॉल्व, 6th हाउस की एनर्जी भी तो आएंगी। छठा घर का मालिक अगर लगन में है, या तो बीमारियां दे देंगे, या फाइट करने की एबिलिटी होती है इंसान के अंदर, फाइट बहुत करता है, अपने आर्गुमेंट को ऊपर रखता है, अपनी चीजों को ऊपर रखता है ऐसा इंसान। भाई व्हाट इज सैटर्न, सैटर्न के एट्रीब्यूट्स तो होंगे कुछ। अब क्या हुई कि जुपिटर साथ में होने से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई लगन को, तो नेटिव में उन चीजों को झेलने की एबिलिटी दे दी जुपिटर, क्योंकि जुपिटर लगन में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, मतलब द बेस्ट प्लेस फॉर द जुपिटर इज असेंडेंट होती है। भाई गुरु यहाँ बैठ गया आके मेरे लगन में, सिर पे ही तो है मेरे, फर्स्ट हाउस इज व्हाट, दिस इज माय फर्स्ट हाउस। अगर इनके लिए कौन सी हाउस कहाँ की लॉर्डशिप है वो मैटर करती है। तो एक पर्सपेक्टिव से देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे इस चीज के अंदर, कि दोनों हाउसेस के एट्रीब्यूट्स आएंगे, मगर यू शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द बेनिफिक हाउस फर्स्ट देन द नेगेटिव हाउस। तो बोलते हैं ना बी पॉजिटिव इन एवरी टास्क, आप नेगेटिव हम क्यों सोचे, तो बेनिफिक हाउस ले सकते हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग? यस सर बिल्कुल। सर एक बार मरकुरी और मार्स के कॉम्बिनेशन का और बताइए, ये भी काफी कुंडली में और काफी अपोजिट। देखिए मरकरी और मार्स में क्या प्रॉब्लम है कि तो मरकरी का तो बिगेस्ट जो एनिमी है मंगल ही है। तो मरकरी वर्क्स लाइक इंच, मरकरी का तो जेंडर ही नहीं है। सैटर्न के साथ बैठ जाए, वीनस के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, किसी के साथ बैठ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। केतु से थोड़ी प्रॉब्लम है उसको, बिकॉज केतु इज वर्क्स लाइक अ मार्स। तो मरकरी केतु एंड मंगल मरकरी इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन इन द नेटल चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन की लॉर्डशिप कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, देखिए कि एजुकेशन में प्रॉब्लम करता है मरकरी मंगल कॉम्बिनेशन, बिकॉज मरकरी इज अ सिग्निफिकेंट फॉर एजुकेशन इन अवर लाइफ। एक आधा क्लास में ड्रॉप हो जाता है इंसान, ड्रॉप करनी पड़ सकती है चीजें, कई बच्चे फेल हो जाते हैं, उनके चार्ट में देखा कहना कि मरकरी मार्स कॉम्बिनेशन होता है। मगर लॉर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ब्लाइंडली हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते।
ये लगन क्या है, मर्फी कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, मंगल कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मगर इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. Mercury and Mars is not a good combination. Understood, sir. Understood. Okay. Yes, anything else? रुचि इज आस्किंग विपरीत राजयोग को एक्टिवेट कैसे करते हैं? अपने गुरु को 11,000 रुपए का चेक भेज देगी, वो पिता जो एक्टिव हो जाए. सर अभी ट्रांसफर करती हूँ 5 मिनट में सर. देखो विपरीत रियाज योग जो होता है ना, मैं बताता हूँ, चलो हमें देखना आता है मगर ये यूज हमारा एक्टिवेट होगा कि ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. पहला, इफ इन योर चार्ट सन अन मून और वीक, आपका कोई भी राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा पूरी लाइफ. इफ द जो हमारे सन और मून अगर वेल प्लेस नहीं है नेटल चार्ट में, किसी भी तरह का राजयोग हो एक्टिवेट ही नहीं होगा आपके चार्ट. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो काम करेगा. सेकेंड पॉइंट इज दैट उसकी दशा अंतर्दशा भी तो मिले आपको. यू सी, इफ यू हैव अ वेरी गुड चार्ट, आपको दशा नहीं मिलती, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला. इफ यू हैव अ वर्स्ट चार्ट मगर दशा अच्छी मिल गई, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे. दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों दशा वेरी इंपॉर्टेंट है? कि कोई भी इंसान आपके पास आएगा, आप जज कैसे करोगे उसकी लाइफ में क्या हो रहा है? ओनली टूल यू नीड टू सी द दशा ऑफ द रनिंग दशा ऑफ दैट टाइम. अब दशा में भी कॉन्ट्रोडिक्शन है. विंशोती दशा पढ़ते रहो सारी उम्र, मिलेगा ही नहीं कुछ. भाई ऋषि ने क्यों बोला डिफरेंट कंडीशनल दशा, क्यों ऋषि ने इंट्रोड्यूस करी? कोई तो वजह तो होगी भाई. एप्लीकेबल दशा जो आपके चार्ट में लगती है, कंडीशनल दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम है. वो सिर्फ विंशोती दशा कैलकुलेट करते हैं, वो भी मून से करते हैं. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, द दशा शुड बी कैलकुलेट बिटवीन स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन मून, सन एंड लग्न. इवन विंशोती दशा अगर आप पढ़ रहे हो, आप चेंज करेंगे ना उसको, दशा सीक्वेंस बदल जाएगा. दशा सीक्वेंस बदल जाएगा आपका. आप कहेंगे अरे मेरी तो शुक्र की दशा है. नहीं, मेरी तो शनि की दशा चल रही है. और शुक्र के आप इंटरप्रेट कर रहे हो, आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है वीनस के, आप क्या करोगे? तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट. इसलिए मैं कहता हूं अपने चार्ट पे ज्योतिष मत लगाओ, क्योंकि आपको पूरी ज्योतिष आती नहीं है. आई विल शो यू अ ट्रिक. अब आप बोल ही रहे हैं तो मैं आपको चीज दिखा देता हूँ. अब आप ये चार्ट देखिए, ये सबका ट्रांजिट चार्ट है. ओके, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस ट्रांजिट पे जो विंशोती दशा चल रही है ना, वो चल रही है, मून की दशा चल रही है, और यहाँ पे सैटर्न की अंत दशा चल रही है. आपने कहा ये मेरा चार्ट है, मून को पढ़ लेता हूं मैं. मून मेरे 2nd हाउस में है, शनि मेरे 6th हाउस में. मैंने एक रीडिंग दे दी. बट मैं अगर कहूं कि आप गलत दशा पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई जवाब है इसका? यू नीड टू फाइंड कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है. अगर मान लीजिए आपका लगन स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे सूर्य एक्सॉल्टेड है, यू नीड टू कैलकुलेट दशा फ्रॉम वेयर, from the lagna itself, from the lagna itself. If I set the lagna, see the dasha change. यहाँ पे क्या दशा चल रही है भाई? यहाँ पे तो केतु की दशा चल रही है आपकी. केतु में क्या चल रहे हैं? केतु में राहु चल रहे हैं. आप क्या देख रहे थे? सैटर्न, मून में सैटर्न चल रहे हैं. खत्म ज्योतिष सारी आप लोगों की, जीरो जाती है. भाई ऋषि को तो पढ़ा ही नहीं ना. आपने तो कंपाइल्ड बुक पढ़ ली, यूट्यूब में 4 आपने वीडियो देख ली और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए.
आपने देखा ही नहीं भैया कि ऋषि ने बोला है you need to calculate even Vimshoti dasha need to be calculate from the stronger between Lagna, ascendant and moon. हमें तो यही नहीं पता कि इसलिए डिसाइड कैसे करें कि लगन ascendant है, मून है कि सन है, कैसे डिसाइड कर लो दोनों पॉइंट। तो इसीलिए प्रॉब्लम है कि पूरी ज्योतिष पढ़ने के बाद ही अगर हम किसी चीज का खेलें तो ज्यादा अच्छा है। आधी अधूरी नॉलेज से आप खुद तो मरोगे और जिसको रीडिंग दे रहे उसको साथ में मार दोगे, क्योंकि अब रेमेडी में मास्टर हो ना, आप जंक्शन बना दोगे उसको 1.9 अष्टम की दशा चल रही होगी। आई विल टेल यू वन थिंग, रेमेडी क्या होती है मेरे को बताता हूँ मैं, जरा जो लोग बड़ा जेमस्टोन में बिलीवर है ना, आई विल पुट सम लाइट ओवर देयर। यू सी दिस इज द लियो असेंडेंट। आप क्या करोगे कि लियो असेंडेंट का लॉर्ड है, एक्सॉल्टेड है, तो सन रूबी बना दो भाई साहब, इसको आज बना दो रूबी, ठीक है। नमाज में देख लो सन मांदी के साथ बैठा हुआ है, कर लो स्ट्रॉन्ग सन को भाई, क्या मिलेगा आपको सन को स्ट्रॉन्ग करके? आपको D8 के अंदर अष्टम में बैठे हुए सूर्य, ऐसा डिजीज मिलेगा लाइफ में, खुद ढूंढते रह जाओगे डिजीज आया कहां से। अभी तो मैं आगे फर्दर जा नहीं रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिसाइड व्हिच रेमेडी टू गिव इज द D9 नमाज एंड D30 चार्ट। वो आपको देखना नहीं आता, फिर हम रिजिड बन जाते हैं, भैया हम तो मानेंगे, मानो फिर ऐसे क्या कर सकते हैं? आपके अपना पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का। आई विल शो यू समथिंग एल्स। अब पता नहीं कितने लोगों को, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कितने लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी कि नहीं आएंगी। सी द प्लेसमेंट D81, सन डाबलेटेड है, लिब्रा में बैठे हुए हैं, पहन लो भैया सन का, इसको बनवा दो रूबी जरा। दिस इज द क्लू आई एम गिविंग टू यू। एक D1 देख के सब चीजें एनालाइज कर लोगे, रेमेडी करवा दोगे, जेमस्टोन बना दोगे, कुछ होने वाला नहीं आपकी लाइफ। यू विल स्ट्रगल अलॉट। फिर एक ट्रायल बेस हो जाएगा जेमस्टोन का, आज हमने ये पहन लिया, कल मैं दूसरा पहन के बैठ। अभी तो मैंने आपको टूल दिया नहीं है कि जेमस्टोन देखते कैसे हैं। इफ यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू सी जेमस्टोन, देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। There is a कारका for the gemstone। अगर वो कारक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जेमस्टोन रेमेडी नहीं देनी आपको। And this is not a problem of astrologer, this is a problem of the person who coming to you। वो कहता है सर रेमेडी बता दो मेरे को कुछ। भाई अगर आपके कर्मास कार्मिक हैं, वो एस्ट्रोलॉजर देख रहा है, वो उसको रेमेडी नहीं देनी चाहिए आपको, because you need to face all the bad result of that particular karma। you should। हर कर्मा के रेमेडी नहीं है भैया, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कर्मा को आपको भोगना पड़ेगा। रेमेडी इज जस्ट अ फ्री विल। तभी तो ऋषि ने रेमेडी डिफाइन नहीं करी शास्त्र के अंदर। वृत प्राशर होरा शास्त्र में श्री महर्षि प्राशर ने एक ही रेमेडी लिखी थी, हवन, हवन करो। Do you perform havna in your life? No। तो ये आपको आता ही नहीं। ब्राह्मण जाओगे, ब्राह्मण को नहीं आते, सॉरी टू से दैट। अगर मैं किसी ब्राह्मण को बोलूं कि मेरा यहाँ पे अगर एक रेमेडी करनी है, मेरे को मान लीजिए अमावस्या योग बना हुआ है, सन मून कंजक्ट है मेरे हाउस में, रेमेडी करनी है, उसको पता ही नहीं, वो पितृदोष की रेमेडी कर देगा उठा के आपकी। आप पूछ लीजिए जितने ब्राह्मणों को आप जानते हैं, आप ब्राह्मण को बोलिए सर मेरे का अमावस्या दोष है मेरे चार्ट में, मुझे इसकी रेमेडी कर दो। अमावस्या है, राहु की रेमेडी कर दूंगा मैं। राहु के मंत्र चैंट करवा देगा, आपको हवन करवा देगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ज्यादातर पिंड दान करवा देगा, पितृ दोष की रेमेडी करवा देगा, मगर अमावस्या दोष की रेमेडी ये है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, ब्राह्मण को भी। तो कैसे करें रेमेडी? रेमेडी को ना जोक बन गया है। इवन इन एस्ट्रोलॉजी, इवन इन वास्तु में क्या है, पिरामिड्स आ गए हैं। रेमेडी अब पिरामिड हवा में टांग दो, सॉरी टू से दैट, बट द पिरामिड ओनली वर्क व्हेन यू पुट इट ऑन द फ्लोर एट साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन को मैच करना पड़ता है पिरामिड का रिजल्ट लेने के लिए। मगर हम वास्तु जो एक्सपर्ट इंडियन आर वेरी स्मार्ट। कहां से कॉन्सेप्ट आया भाई साहब? पिरामिड हवा में टांग दिए, पिरामिड गाड़ी के अंदर रख दिए। हाउ इट वर्क्स? इसको मेरे ख्याल है क्या भाई, कुछ जादू है क्या?
विदाउट नोइंग द बेसिक ऑफ द थिंग्स वी स्टार्ट मेक, हम ना रेमेडी डेवलप कर लेते हैं अपने, वी आर वेरी स्मार्ट, बेचना है ना हमारे को 90% एस्ट्रोलॉजी, इसलिए कहता हूँ दे आर डूइंग फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी। रियल ज्योतिष नहीं है। रियल ज्योतिष कोई क्लाइंट आ रहा है उसको कंसल्टेशन दो भाई कि दिस इज द कार्मिक लाइफ एंड यू नीड टू फेस दीस टाइप्स ऑफ कर्मास इन योर लाइफ। सर आजकल कॉकटेल का जमाना है ना, कॉकटेल एस्ट्रोलॉजी हो रही है। नहीं मैडम देखिए, हम ही एक जो बंदा आ रहा है वो आपसे यही चाह रहा है, वो तो कॉपी पेंसिल साथ लेकर आता है, सर रेमेडी लिखवा दो, आई एम रेडी टू डू द रेमेडी। वो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा भाई? मिस्टर जीडी वशिष्ठ ने एक लाल किताब निकाल दी, डू योर रेमेडी योरसेल्फ। 20% काम करी, 80% उन्होंने जो येलो बुक निकाल दी, पहले रेड बुक थी, अब कल वो ब्लैक बुक निकाल देंगे और 2 साल बाद। तो एक बेसिक टूल नहीं हो सकता, रेमेडी शुड बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। वी नीड टू नो द व्हाट आर योर डिविजनल चार्ट्स आर टॉकिंग अबाउट। D30 में मैलेफिक इन्फ्लुएंस प्लैनेट पे है, रेमेडी करके देख लो, सारी उम्र है, जो सिस्ट होगा ना आपका वो ट्यूमर बन जाएगा और कैंसर हो जाएगा आपको। जो लोग येलो सफायर पहन के घूमते रहते हैं, आई एम गिव यू बेट ऑन दैट। येलो सफायर इज वन ऑफ द, बहुत मुश्किल है डिसाइड करना येलो सफायर। जुपिटर इज अ प्लैनेट फॉर ग्रोथ। कारक तो ढूंढो, कारक की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ प्लैनेट फॉर ग्रोथ। आपके पेट में सिस्ट होगी, वो कैंसर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। आपने जुपिटर का पहन लिया, क्यों? मेरा लगन लॉर्ड है भाई। मैंने तो सर लेडीज को देखा है जुपिटर पहन के घूम रही हैं और वजन है 100+। ओबेसिटी में 100+। उतारेंगी ही नहीं जुपिटर। मैंने कहा इसको उतार दो, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बिकॉज आपका दिन ब दिन वेट बढ़े जा रहा है। वो उतारने को तैयार नहीं है कि हमारे पंडित जी ने बोला है। रिजिड है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ ना डिफाइन तो करो। अगर आप मेरे को ये चीज पहना रहे हो तो इफ आई एम गिविंग यू अ मंत्रा, अगला मंत्रा भी टॉफी की तरह बढ़ते हैं आज की डेट में। इनिशिएशन ऑफ मंत्र इज वन ऑफ डिफिकल्ट टास्क, आप कर ही नहीं सकते। आपको मंत्र जपने पहले सिंहासन को सील करना पड़ता है कि कोई एनर्जी नेगेटिव ना आ जाए। फिर उसका आपको कम से कम स्तोत्रम पढ़ोगे, कीलक पढ़ो देटी का जिसका मंत्र चैंट कर रहे हो, फिर मंत्र चैंट करो, फिर क्षमा याचना करो। आपने क्या किया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यूनिवर्सल मंत्र है। The efficacy of planet get decreased. और उसके ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी चल रहा है। नहीं देखिए बाथरूम क्या होता है ना, तो भी चल रहा है, किचन में खाना बन रहा है तो भी चल रहा है, लाइक एनीवेयर कोई आ गया तो भी बीच बीच में बस हो रहा है। देखिए कभी तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना हमारे को। देखिए हमें रेमेडी के रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं? बिकॉज हम उन रेमेडी को परफॉर्म करना नहीं पा रहे हैं। ये तो ऋषि ने गलत थोड़ा ना लिख दिया। अथर्ववेद के अंदर क्या है? सिर्फ रेमेडीज हैं। अथर्ववेद के अंदर अमित जी, गिवन वल्गा स्तोत्रम, इफ यू रिमेंबर। Yes sir, that was a miracle. That's come from where? That come from अथर्ववेद। मैंने थोड़ा डेवलप करा भाई, मुझे ये पता था ये देना है आपको, मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आएगा, बट मुझे पता था ऑन द प्रेजेंट टाइम दैट इज सुटेबल थिंग फॉर यू टू परफॉर्म। नहीं तो उस अभिचारा के तो मेरे पास अवे लिस्ट ऑफ द रेमेडीज। एंड अभिचारा इज ओनली सीन फ्रॉम द पशन कुंडली, लगन कुंडली से देखा ही नहीं जाता। एंड द मैनी एस्ट्रोलॉजर्स सीन द अभिचारा फ्रॉम द लगन कुंडली ओनली। प्रश्न मार्ग में मिस्टर बीवी रमन ने क्लियर लिखा हुआ है, the negative influence always see from the Harari chart, not from the Lagan Kundli, because the Harari chart is your present life karmas and your Lagan Kundli is your past life karmas. भैया past life karmas कैसे बदल लोगे? You can change your past life karmas? No, you cannot. You can only change the efficacy of your present life karmas. The remedy should be seen from the present life karmas. You got a mind? इसीलिए ज्योतिष पढ़ लो, पढ़ के किसी को ब्लाइंडली एडवाइस मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है अगर आप रेमेडी के साथ खेल रहे हैं। स्पेशली विद द जेमस्टोन्स रेमेडी। मैंने एक डायरी लिखी हुई है, इतनी मोटी है जेमस्टोन्स के बारे में, मैं वहां डिस्क्लोज नहीं कर रहा,
बिकॉज यू गाइस मेक अ फन ऑफ दैट। मेरी अपनी रिसर्च है भाई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं विद द जेमस्टोन्स। आई नेवर वेयर जेमस्टोन, और मैंने आज तक किसी को बताया पर्ल और ओपल से आगे कभी गया ही नहीं मैं जेमस्टोन्स में। इन द जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है उसको पता ही नहीं कि साइन के भी जेमस्टोन्स होते हैं। मान लो इफ यू आर वेयरिंग अ ओपल फॉर द वीनस, क्या करेगा वीनस? एनीबॉडी कैन टेल? वीनस का अगर आपने जेमस्टोन पहन लिया उसका क्या रिजल्ट आएगा चार्ट पे? यू थिंक द इट विल एनहांस द एफिकेसी ऑफ प्लैनेट, या लिब्रा और टॉरस साइन को भी एनहांस कर देगा? कैन एनीबॉडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी? जहाँ बैठा होगा वहां उसको वो कर देगा ना। और मेरे लिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है एंड द वीनस इज अ योग कार का प्लैनेट फॉर मी, क्योंकि 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो मैं क्या करूं? वीनस का जेमस्टोन पहनने को दोनों हाउसेस इनहेंस होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, वो जहाँ बैठा है या ट्रांजिट को इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। तो फिर बेनिफिट क्या है अगर मैं उन हाउसेस को इनहेंस नहीं कर सकता? तो योग कारक है मेरे लिए कैंसर असेंडेंट, मार्स इज अ योग कार का। मैं कोरल पहन लेता हूँ इन मार्स इज सिटिंग इन 10th हाउस, क्या मेरा 5th हाउस भी एक्टिवेट करेगा और 10th हाउस दोनों कर देगा कोरल पहन के? नहीं करेगा सर, नहीं। अब ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको मालूम नहीं है। अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और आपने एक जेमस्टोन पहन लिया, आपने कहीं डायमंड पहन लिया, आपने अगर ओपल पहन लिया, वीनस जहां बैठा है वीनस के सिग्निफिकेंस तो एनहेंस कर देगा। मगर टॉरस साइन का कलर व्हाइट है और लिब्रा का ब्लैक है, तो लिब्रा को तो छेड़ेगा ही नहीं वो बिल्कुल भी। और आप बोलोगे जा तूने ओपल पहन, तेरा कैरियर बहुत अच्छा बन जाएगा, बनेगा ही नहीं। बिकॉज लिब्रा साइन के लिए तो है ही नहीं वो जेमस्टोन। लिब्रा के लिए अलग जेमस्टोन है जिसे हम कहते हैं साइन के लिए जेमस्टोन है, जो 90% को पता ही नहीं। भाई एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि सर ओपल पहन लो, योग कारक प्लैनेट है, आपका कैरियर भी बड़ा अच्छा बन जाएगा। अरे भाई लिब्रा साइन इज कलर ब्लैक है, साइन के कलर तो पहले पहचानो। इट मे अफेक्ट द 5th हाउस और द वेयर द प्लेसमेंट ऑफ वीनस इज देयर, इट मे अफेक्ट। भाई अब छठे घर में वीनस बैठ गया, आप बना दो। It's just a hit and trial. The astrologer become rigid on that part कि मैं तो नहीं सुनता, मैं तो करूंगा, मेरे लिए तो काम करते हैं। अरे भाई जो दवाई आपको काम करती है वो सामने वाले को जरूर करेगी क्या? आप दो जेमस्टोन्स रेमेडी, बट यू शुड नो हाउ टू सी इट। कईयों के चार्ट में रेमेडी काम ही नहीं करेगी। आप कोई सी रेमेडी दे दो, रेमेडी काम नहीं करेगी। ये आपको 1 सेकंड में देखना है कि इस नेटी को रेमेडी दूं कि ना दूं। फिर रेमेडी कब शुरू करनी है? देखिए अगर एक एस्ट्रोलॉजर का 12th हाउस अफ्लिक्टेड है ट्रांजिट में, जो रेमेडी एस्ट्रोलॉजर देगा वो बैकफायर कर जाएगी एस्ट्रोलॉजर को। पता ही नहीं एस्ट्रोलॉजर को कैसे देनी है। But I am advising you to alter the result of the planets. Is it good or bad? It's very bad. मैं कह रहा हूं सर ये आप रेमेडी कर लो। मैंने ट्रांजिट नहीं देखा। अरे आप एस्ट्रोलॉजर का चार्ट भी तो उससे रनिंग टाइम अच्छा होना चाहिए ना। मैंने रेमेडी दे दी, वो बैकफायर मेरे को कर जाएगी। मगर मुझे पता ही नहीं कैसे देखता कि मैं तो रिजिड हूं भैया, मेरे लिए काम करती है। अरे भैया आपके लिए काम करती है ठीक है, आप तो पॉइजन खा लो आपको कुछ नहीं होता, तो दुनिया को तो फर्क पड़ जाता है ना। अरे भूख लगने में पॉइजन खा लो ना, अगर आपके घर में पॉइजन आप खा लो। इसीलिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव उस नेटिव को अभी रेमेडी देनी है कि नहीं देनी है। पहला क्वेश्चन आता है जो बंदा आपके पास आ रहा है उसका चार्ट अभी रीड करना भी है कि नहीं करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमें पता ही नहीं हाउ टू सी। भाई अमित जी आ गए मेरे पास, चार्ट रीड कर दो, मैंने ब्ला 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 रीडिंग दे दी। अरे यार दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट टाइम टू रीडिंग फॉर हिम। उनको भी खराब करेगा, मेरे को भी खराब करेगा। तो फर्स्ट यू नीड टू चेक व्हाट इज द राइट टाइम टू रीड अ चार्ट फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन सा समय बेटर है उस पर्टिकुलर चार्ट को रीड करने का। हाउ मेनी पीपल नोज इट आई डोंट। आपने शास्त्र पढ़ा है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप केपी कस्पल पढ़ के आए हैं, ये कंपाइल्ड बुक पढ़ी है, यूट्यूब में 4 वीडियो देखे हुए हैं, तो आप दुनिया भर को रीडिंग देते हैं। अंडरस्टैंडिंग?
इसलिए रेमेडीज को मिठाई की तरह मत बांटिए, जेमस्टोन्स को मिठाई की तरह मत बांटिए। 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है जेमस्टोन्स का आज की डेट में। नहीं तो कोई मास्टर है तो मेरा चार्ट देख के मेरी लाइफ को चेंज कर दे जेमस्टोन। सर रुद्राक्ष भी सेम ऐसे ही होता है कि जेमस्टोन लाइक की? देखिए जितेंद्र जी, रुद्राक्ष मैंने कभी नहीं अपनाया। मेरे एक बड़े खास मित्र हैं, उनके पास एक माला है जिसमें सारे तरह के रुद्राक्ष है। दे बाय इट फॉर 2.5 लाख रुपीस। 2.5 लाख रुपए की माला उन्होंने खरीदी थी विद वेरी अथॉरिटिक, जो बहुत अच्छे लोग माने जा सकते हैं इस इंडस्ट्री वहां से। और आज उनका कैरियर 0 है, उनकी डायबिटीज सबसे ऊपर चल रही है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेयरिंग अ गार्लैंड ऑफ रुद्राक्ष? टेल मी वन थिंग भाई, what is the purpose of the remedy? You want to nullify your karmas or what? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना। अभी रेमेडी क्यों दी जाती है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 2.5 लाख खर्चने के बाद जिस इंसान के पास एक लेखे 14 मुखी रुद्राक्ष है, वो भी ओरिजिनल जो क्लेम कर रहा है, उसकी लाइफ कितनी अनसर्टेन है आज की डेट। ही इज नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years। क्यों? उसको एक लाल किताब वाले ने एक रेमेडी दे दी जो बैकफायर कर गई उसको। That's why I said never do red book remedies। तामसिक रेमेडी है सिर्फ। देखिए रेमेडी सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं आपके कर्मास, नलीफाइड नहीं करते कर्मास। रेमेडीज आप अभी बच जाओगे, आगे भोगोगे उसको। कर्मा कैन नॉट बी नलीफाइड। ऋषि ने बोला है, रीड फर्स्ट चैप्टर ऑफ द वृत्रासुर शास्त्र। ऋषि हैज सेड वी कैन नॉट ऑल्टर एनीवन कर्मास। क्या आप ऋषि से ज्यादा स्मार्ट हो गए क्या? इज द एस्ट्रोलॉजर इज मोर इंटेलिजेंट देन द ऋषि? पता क्या है, एक राहु रूल करता है ना, आप सबसे बन गए हैं कि मैं ठीक हूँ भाई, दुनिया गलत है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। आप अपना 8वां घर खराब कर रहे हैं रेमेडी देकर, 12वां घर भी। एस्ट्रोलॉजर जो रेमेडी गलत दे रहा है 45 से लेके 60 ईयर ऑफ एज उसकी हेल है। पिक एनी एस्ट्रोलॉजर जिसने 5 साल अपने लाइफ से 5 साल पहले एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी होगी। दे एंटर इनटू द रिसर्च, दे स्टॉप कंसल्टेशन। क्यों? रेमेडी देनी पड़ती है कंसल्टेशन। दे नो दैट। इंटेलिजेंट हो जाता है ना एस्ट्रोलॉजर, वो छोड़ देता है एस्ट्रोलॉजी। वो क्या करता है, क्लासेस लेने शुरू कर देगा, कुछ रिसर्च करना शुरू कर देगा, वो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देगा। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि 8वां घर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि रेमेडी हिडन होती है। हिडन का कौन सा हाउस है? 8th हाउस। भाई आप अपनी जो रेमेडीज निकाल के दे रही हो वो हिडन ही तो है ना, क्या है सामने वाले को। अच्छा सर, सर मुझे एक बात बताओ, 8th हाउस की गुड थिंग्स बताओ। 8th हाउस की बड़ी अच्छी गुड थिंग है मैम। 8th हाउस सबसे बढ़िया होता है एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए? यस, रिसर्च के लिए 8वां का बड़ा अच्छा है। हाँ, रिसर्च हो गया, ठीक है ना, रिसर्च आप कर सकते हैं। मेडिटेशन साधना के लिए 8वां घर चाहिए। इफ यू वांट टू डू सम सिद्धि करना चाहते हैं, 8वां घर प्रॉब्लम अच्छा होना चाहिए। आप यू आर रनिंग विद अ पीरियड जो 8वें घर का लॉर्ड है या 8वें में बैठा हुआ है, you just start performing some practical sadhana on that particular time। नहीं, तंत्र विद्या नहीं, तंत्र नहीं, मेडिटेशन है। क्रिया योग कर योग, लीजिए आप। साधना, ध्यान। श्री रविशंकर के जो प्लान्स आते हैं, यस यस, द एक्सरसाइजेस, द ब्रीदिंग एक्सरसाइज आल्सो साधना है। तंत्र कैसे करोगे? तंत्र में तो आज शुरू करोगे, 50 साल तक सिद्धि नहीं मिलेगी हमारे। कलयुग है ना, कैसे करेंगे? ठीक है। और कारक कौन है आप बात समझिए। 8वें घर का कारक है शनि। शनि वांट समथिंग प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। कोई ऐसी रेमेडी जो प्रैक्टिकली योगा इन सैटर्न दशा। अगर 8वें घर की दशा है, 8वें घर में प्लैनेट बैठा है, योग करना शुरू कर दीजिए। योग इज आल्सो साधना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कारक है ना 8वें का कारक शनि जी। ठीक है, PYSC पढ़ लो ना, उसमें ही पढ़ा। ठीक है, योगा हो गया, कर्म रिलेटेड काम जो है, जो प्रैक्टिकली होए जी, है ना। कारक का अच्छा, और कारक का शनि है ना, तो शनि से रिलेटेड जो रेमेडीज होंगी, अगर 8th हाउस एक्टिव है आपका, आप वो कर सकती है ना। कारक को भी तो एनहेंस कर सकती है ना। कारक विल हेल्प यू, सैटर्न विल हेल्प यू। अच्छा, भाई कारक भी तो शनि देखते हैं ना। रिलेटेड
शनि रिलेटेड काम भी क्या इसमें रिजल्ट दे पाएंगे? मैम देखिए क्या है, देखिए शनि एक साधु है। अच्छा। साधना इज व्हाट, आप कोई साधना करते बिकम साधु। आप योग साधना करते हैं, आपके सारा चक्र योग से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं साधु बनने की ओर जा रहे हैं ना, यू गोइंग टुवर्ड्स लिबरेशन देन। राइट। अगर आप कोई भी सूत्र पढ़ रही है जैसे आजकल आप, तो व्हाट यू डूइंग, आपकी डेफिनेटली 8000 की दशा अंतर दशा चल रही है। मैं जरा चेक करूंगी, मैंने बड़े दिन से चेक ही नहीं करी। मैडम मुझे नहीं पता, बट मैं वही कह रहा हूँ, क्यों आठवां घर एक्टिवेटेड है, आठवां घर प्रवोक करता है चीजों को ले जाने के लिए। आप हिडन चीज पढ़ रही हो जो कोई लोग नहीं पढ़ते हैं। 0.1% ऑफ वर्ल्ड शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, समझ ही नहीं आता लोग आएगा ही नहीं, समझ ही नहीं, हिडन चीज है ना, हिडन है ना चीजें। हाँ। तो आप ऐसे सीक्रेट्स बाहर निकाल के जो शेयर करेंगे वो सीक्रेट्स होंगे हमारे लिए। हम अननोन को पता ही नहीं होगा आप क्या बात कर रहे हो, हमारे ऊपर से जाएंगी सारी बातें, देखो सीक्रेट्स हैं वो लाइफ के। हाँ। पॉइंट। तो आठवां घर हाँ तभी जी। कई लोग ज्योतिष से, हालांकि ज्योतिष का आठवां घर नहीं है। ज्योतिष बनने के लिए यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग 5th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस, नॉट 8th हाउस। 8th हाउस इसलिए बोला, आप हिडन तो रहा ही नहीं ना ज्योतिष, साधना हिडन है, ब्लैक मैजिक हिडन है, तंत्र हिडन है, मगर एस्ट्रोलॉजी इज नॉट तंत्र ना। Tantra astrology is a different part. The part of astrology is not it's a part of occult science, not astrology. Astrology is Yes, of yes. 5th house because it's come from the past life. 9th house, higher learning, religion learning. 12th house. Why 12th house? 12th house and 9th house from the 4th house. Bhagya of the masses. What astrologer do? एक एस्ट्रोलॉजर भाग्य पढ़ता है, जो उसके साथ उसके सामने जो इंसान आता है वो कौन है? मासेस पीपल। इस मासेस पीपल पब्लिक इज सीन फ्रॉम द 4th हाउस। 4th से 9वां घर होता है 12वां घर। ठीक है। So that's it. 12th house is very important. And that Mr. B.V. Raman said, if we have a Mars-Venus combination, the maximum people go for the astrology. अच्छा, तो सैटर्न को दिखते हैं ज्यादातर तो। मैडम देखिए, कारका फॉर एस्ट्रोलॉजी इज केतु, नॉट सैटर्न। एस्ट्रोलॉजी के लिए मरकरी और सैटर्न का मुझे किसी ने बोला था। बोल आप कंपाइल्ड बुक के मत जाइए, आपको बता रहा हूँ। देखिए, मरकरी इज इंटेलिजेंस ओनली। भाई मैं मैथमेटिकली स्ट्रांग हूंगा तो मैं ज्योतिष पढ़ सकता हूँ, कैलकुलेट, वो हमने जोड़ दिया। ऐसे तो सारे प्लैनेट ज्योतिष से लगते हैं, बताइए कौन सा प्लैनेट ज्योतिष से नहीं लगता? नहीं, वो तो खैर ठीक है, बट you see ठीक है Ketu, आपकी बात। if you see नहीं, if you want, if I'm astrology is a karmic, एक रीडिंग है बेसिकली। कार्मिक प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। केतु इज व्हाट? केतु इज साधु। जब देखिए ऋषि बोल रहा है, अगर आप सन्यासी हैं तो ज्योतिष आपके लिए है, नहीं तो ज्योतिष नहीं पढ़नी चाहिए आपको। एंड केतु इज साधु। स्पिरिचुअल, फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस केतु करवा देते। देखिए मैडम, देखिए अब केतु लगन में बैठा ना आपके, आपको लाइफ में कोई अचीवमेंट होगी नहीं अनलेस एंटर यू इनटू द स्पिरिचुअल पर्सन बने कुछ साधना। केतु लगन में नहीं है, मेरे केतु है। आई एम गिविंग एग्जांपल, अच्छा, आपके लिए आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। हाँ, इफ यू हैव अ केतु ट्राइंग टू सैटर्न, यू विल लर्न एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, देखिए मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी का चार्ट उठा के, इवन मिस्टर बीवी रमन चार्ट, मार्स वीनस कॉम्बिनेशन इन हिज चार्ट। उनके जो दादा थे मिस्टर जो जिन्होंने मैच मेकिंग बड़ा अच्छे टेक्स्ट लिखे हैं मुहूर्त में, उनका भी ये कॉम्बिनेशन था। इसलिए मिस्टर बीवी रमन ने बोला कि मार्स वीनस इज वेरी प्रोमिनेंट इन द एस्ट्रोलॉजर चार्ट। कहीं भी हो सकता है, D1 की बात नहीं कर रहा हूँ। आप D1 में ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 8th हाउस के, सीक्रेट हाउस के और चीजों की, कि और क्या रिलेट करते हैं, किस किस चीजों को 8th हाउस रिलेट करता है? मैडम देखिए, रिलेट करने में अगर हम बात करते हैं, 8th हाउस इज हाउस ऑफ मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून क्यों होता है? क्योंकि 8वें घर का कारक की शनि जो मिजरीज का प्लैनेट है मेरी लाइफ के अंदर। भाई शनि दुखों के कारक है ना। Whenever Saturn comes, it's being some sort of misery in your life. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शनि देता ही है, ठीक है। बट शनि क्या है? देखिए 8वां घर इज हाउस ऑफ, बिकॉज़ इट्स अ स्कॉर्पियो साइन, इट्स अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 8वें घर में। इफ योर सैटर्न इन स्कॉर्पियो, इट गिव्स सेम रिजल्ट।
What is 8th house? It's a house of transformation. Saturn is a karka for transformation in your life. अगर आप बेस्ट चीज चाहते हैं 8th house को करने, it will transform result. कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? It will give a pain in your life. Unless until आपको पेन नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म। भाई हम यूपी में डंडे मार रहे हैं, योगी सरकार मास्क पहन लो, क्यों मार रहा डंडे? You want to realize it? Got a point? ठीक है। Without pain, there is no teaching. Saturn is a teacher basically. वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। इसलिए Saturn, देखिए, पहले ऋषि वेट करता था 7.5 ही आ जाए उसकी लाइफ। 7.5 will give you a result of your present life karmas. शनि 7.5 घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके कर्मास अच्छे हैं प्रेजेंट लाइफ के। अगर कर्मरास मैंने लोगों को गवर्नमेंट जॉब, मैरिज, मेजर इवेंट हुए हैं 7.5 के अंदर लोगों के। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी जाती है 7.5। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लोग हैं मेरे पास भी हैं जो गुड 7.5 है। Why? Because Saturn जो है, शनि आपको आपके कर्मों के इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं अगर आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मा अच्छे हैं, इसलिए 7.5। हालांकि शास्त्र ने तो डिफाइन नहीं किया 7.5, किसी भी शास्त्र में 7.5 कोई वर्ड यूज नहीं है, ना ही काल सर्प योग है। दिस इज द मैन मेड टूल टू अर्न मनी रिच पीपल लाइक यू एंड अमित। आप भी हमारी कैटेगरी में ही हो। You see, astrologer cannot be a rich person. I am rich because आप एस्ट्रोलॉजी के कृष्ण हो और हम हैं एस्ट्रोलॉजी के सुदामा। तो अब क्यों अमित जी? No. What I want to say that कि Saturn को यूज मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा नाम भी अमित ही है, तो मैं बहुत अच्छी देर से आपका सबका वार्तालाप सुन रहा हूँ। मतलब मजा आ रहा है, इतना अच्छा। संजीव जी जानते हैं शायद मेरे को। संजीव जी, मैं इधर मंदिर में आता हूँ, आपने जानते होंगे मेरे को। सर आपका नाम तो पढ़ पा रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि हाँ जी, ओके इट्स ओके। आप देखा होगा आपने? जी बिल्कुल। तो मजा आ रहा है सर, आपने इतने अच्छे ज्ञान की बातें बता रहे हैं। एक आपने बताया कि राजयोग और केतु का, राहु का बड़ा अच्छा बताया। तो मैं जरा स्टडी करूंगा, फिर आपसे अलग से बात करता हूँ। मतलब बहुत एडवांस लेवल की बात हो रही है, मजा आ रहा है सर सुन के। अच्छी बात है। वेरी एनरिच्ड हियर। ये ग्रुप जो है ना, ये ना इसलिए बना है कि सारे लोग अपनी अच्छी रिसर्च डिस्कस भी करें, हमें भी कुछ दें। नहीं देखिए, रिसर्च तो का क्या है ना, देखिए रिसर्च में क्या है कि इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम पीपल दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर। वो इस ग्रुप के अंदर हैं कि शायद कोई टूल मिल जाए मुझसे, फिर रेमेडी बता दूं, फिर ट्रांजिट बेट प्रेडिक्शन में दे दूं, तो दे आर ओनली जस्ट लाइक अ एस्ट्रोलॉजर। जो हैं, जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। देखिए मैं जो बात कर रही है, जो आज मैंने मे बी कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, आप बात समझिए। किसी ने सुना था सन राहुल गिव अ राजयोग? It's in the Mr. Modi house. See the maximum richest person of the world having a Sun Rahu combination. और हम क्या कहते हैं, इट्स पितृ दोष बन गया, भैया पितरों की पूजा करवा लो। अरे भाई, द डिग्री ऑफ प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन यू हैव अ काल सर्प योगा इन योर चार्ट, इफ द राहु कंजक्ट विद एनी प्लैनेट एंड द प्लैनेट हैव अ हायर डिग्री, वो नलिफाइड कर देता है काल सर्प योग। आई हैव गिवन यू द बिगेस्ट टूल। अगर काल सर्प आपकी कुंडली में बन रहा है और राहु या केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी डिग्री इनसे ज्यादा है, तो वो नहीं है काल सर्प योग, बिकॉज द पर्टिकुलर प्लैनेट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द राहु एंड केतु नाउ। हालांकि काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ ट्रांजिट। भाई यूनिवर्स में प्लैनेट तो मूव करेंगे ना भाई, उसे कैसे रोकोगे आप? बट द सर्पेंट है राहु एंड केतु, जैसे इन्फ्लुएंस में सारे प्लैनेट ले लिए हैं, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों? राहु इज द माउथ ऑफ द स्नेक, कोई ना कोई प्लैनेट उसके मुंह में आ गया, वो छोड़ेगा नहीं सारी। लाइक मून राहु कॉम्बिनेशन, माइंड सोचने नहीं देगा इंसान को क्या करना है लाइफ में, कंफ्यूजन देगा। मून राहु कॉम्बिनेशन, दैट्स कॉल्ड अ ग्रहण योगा। एंड द वर्स्ट सिचुएशन इज 6, 8 and 12। हम कहेंगे हमें किसी ने कुछ कर दिया, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता। अरे काम नहीं किया भैया, जो सीधा कॉम्बिनेशन इन चार्ट। हर बार ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ब्लैक मैजिक सिर्फ माइंड पे फ्लिप करता है। ऐसा ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं है।
ब्लैक मैजिक तभी आपको लगेगा जब when you are running with the weakest running दशा, जब आपकी रनिंग दशा वीक होगी तभी काम करेगा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, नहीं तो नहीं करेगा, स्पेशली when you are running with राहु दशा। Whenever you are running with the weakest malefic दशा, राहु अगर कोई आप पे अफ्लिक्शन डालेगा ब्लैक मैजिक का इस तरह का, वो आप पे इमीडिएटली इफेक्ट कर जाएगा। क्यों? आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी ना। मून वीक होगा तो मेंटल लेवल पे, सूर्य वीक होगा तो फिजिकल लेवल पे आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। आप एस्ट्रोलॉजी के जाओगे, देखता रहेगा दशा भी सही है, चार्ट भी है, प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन तो कास्ट ही नहीं किया आपको। और कस्पल वालों के पास जाओगे, वो तो ये बताएगा भाई ये 5, 8, 12 की दशा चल रही है, अब तो तेरा बैंड बजेगा। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे, जो रीजन हम पूछे था, सैटर्न इज द प्लैनेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। 8वां घर ट्रांसफॉर्म करता है, यू नीड टू फ्लो विद द विंड। जो हो रहा है उसको समझिए कि ये आपके ट्रांस, देखिए राहु की दशा जब निकल जाती है ना, जो इंसान भोग लेता है और धक्के खाता है पूरे 18 साल, उसके बाद में रियलाइज करता है मैंने काफी कुछ सीखा राहु की दशा में। बिकॉज़ राहु वर्क्स लाइक अ सैटर्न। आपकी लाइफ को राहु ट्रांसफॉर्म कर गया। आपको चालाकी तो राहु ने सिखाई, आप तो चालाक ही नहीं थे मंगल की दशा में। मैंने तो सुना है राहु बहुत बुद्धिमान है, वो तो देवताओं को भी चकमा दे गया, जुगाड़बाजी करता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, राहु आपको चालाकियां सिखा जाएगा ना। आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे और आपको ये पता होगा मुझे इससे बचना कैसा है, पुलिस वाले से। आप में सब इंटेलिजेंस होगी। सर मैंने एक YouTube पे वीडियो भी सुना था, वो कहते हैं कि जितने बड़े काम होते हैं वो सिर्फ वो 4 नंबर वाले ही करते हैं, राहु वाले ही, और बाकी लोग तो जनरल कॉमन पीपल है, फॉलोअर होते हैं, लीडर होते हैं वो। जो 4 नंबर की वो बता रहे थे, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ देख रही थी, उनका राहु का प्रेडिक्शन ये था कि जितने लोग राहु जिनका 4 नंबर होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, और कॉमन पीपल खाली कहते जितने ये मिनिस्टर और जितने ये जो बड़े बड़े चेंजेस कौन लाता है, मिनिस्टर ही तो रूल बनाते हैं, मिनिस्टर ही तो बनाते हैं, हम लोग तो फॉलोअर हैं, वी आर कॉमन पीपल। तो वो जो है वो 4 और 9 नंबर वाले करते हैं, या 8 बोला था शायद, बट 4 आई वाज बिकॉज आई वाज कंसर्न, सो आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन 4 नंबर बिकॉज हमारी फैमिली में काफी है 4 नंबर। तो वो उन्होंने जब बताया तो थोड़ा मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगी जरूर, मैं संडे की वेट कर रही थी कि भाई ये क्या राहु क्या एग्जैक्टली उन्होंने ठीक एक्सप्लेन किया क्या। देखिए मैडम सीधी सी बात है, जब तक आप किसी चीज को लेकर ऑब्सेसिव नहीं है ना, आप कोई काम कर नहीं सकते। आप बात समझ, आपने कहा कि देखिए हम जब पॉलिटिक्स के चार्ट देखते हैं ना, मेरे एक आर्टिकल है मेरी वेबसाइट के ऊपर, कॉम्बिनेशन मैंने पॉलिटिक्स के बताए हैं, उसमें राहु इज द मेन प्लैनेट फॉर द पॉलिटिक्स। ओके, यू आर कंफर्मिंग वन थिंग। ठीक है, बिना चालाकियों के ना बेवकूफ बनाना है ना, बेवकूफ बनाना दुनिया को। व्हाट इज राहु ही तो बेवकूफ बना रहा है हमारे को। कौन वाय कलयुग में सब लोग ऐसे क्यों हैं, सभी का लाइफ पैटर्न क्यों है, कहीं हम उससे राहु रूल कर रहा है कलयुग को। पॉलिटिशियंस से ज्यादा कौन मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेटिव है ना, देवताओं को मैनिपुलेट करके खड़ा हो गया। समुद्र मंथन में राहु तो खड़ा हो गया था देवताओं के बीच में आके। इवन अच्छा प्रॉब्लम क्या हुई, सन और मून ने पहचान लिया, उससे सन और मून के सबसे बड़े एनिमी हो गए, इसलिए सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स बन गए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये तभी तो बने, अगर आप साइंटिफिकली देखो तो। सबसे बड़ा मून और सूर्य का जो दुश्मन है दैट इज राहु। अदरवाइज द राहु इज द प्लैनेट फॉर एक्सपेंशन। बुरा कहाँ है राहु, मुझे बताइए राहु बुरा कहाँ है, बताइए चलो। देखिए राहु रूल द ज़ोडिएक साइन का 11th हाउस को रूल करता है, एक्वेरियस साइन को। भाई ज़ोडिएक चार्ट में जो 11th हाउस है इज हाउस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। राहु इज द कॉल आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। गेन दे रहा है आपको, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज ओनली एंड ओनली डन बाय राहु। अंडरस्टैंडिंग? भाई ज़ोडिएक चार्ट में 11th हाउस क्या है, फुलफिलमेंट, लाभ स्थान है 11th हाउस में, ऋषि कहता है उसको, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। उसका कॉल आउट कौन है, राहु है।
तो राहु जिसके साथ बैठा होगा वो 11th हाउस की एनर्जीज भी तो ला रहा है, काल कुछ कुंडली की एक ज़ोडिएक वो चार्ट की 11th हाउस की एनर्जीज भी तो लाके कंजक्ट हो रहा है उस प्लेनेट के साथ। और एक्सपेंड तभी करेगा ना कि उस हाउस की उसकी प्लेनेट को बढ़ा के दे देगा, बढ़ाने का काम वही हो गया ना, एक्वेरियस की एनर्जी आ गई। बाकी दूसरे दिखे ना, देखिए अब राहु अगर आपके चार्ट में शनि से किसी तरह भी कॉम्बिनेशन है, यू नीड टू वर्क इन बिगर कंपनीज। बड़ा सोचो, राहु कहता है छोटा नहीं, छोटा सोचने के केतु बैठा हुआ ना, ऑल द नैरो एंड होलो चीज केतु। जो आपके घर में पानी की पाइप वो केतु क्यों है? मोबाइल इज केतु, कंप्यूटर इज राहु, every bigger thing is Rahu. If you have a Saturn Rahu combination or trine to each other, you need to work on bigger concern. छोटी कंपनी में रहोगे आपकी काबिलियत समझी नहीं जाएंगी, आप डिप्रेस रहोगे। Go and work in MNCs, बाहर कंपनी से अप्लाई करो, फॉरेन कंट्रीज में। आप बात समझे ना? तो सर, हाँ समझ आई। तो जैसे राहु एक्सपेंशन है, तो राहु अगर हम फॉरेन लैंड की बात करेंगे तो केतु में भी हम फॉरेन की या वापस आ जाएंगे? देखिए केतु वर्क्स, क्योंकि केतु को लॉस स्कॉर्पियो की है बेसिकली। केतु ना अच्छा। हिडन थिंग्स की बात करता है, वो एक्सपैंड नहीं करता है हमारी एनर्जीज को। हाँ। जब मेरे को मटेरियल वर्ल्ड की एनर्जी को मैं डिक्रीज करूंगा तभी मैं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाऊंगा। दैट्स व्हाई केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। ओके, ठीक है ना? ओके। केतु in लगना सारी लाइफ हिडन रहेगी, आप डिस्क्लोज ही नहीं करोगे अपनी चीजें, बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द हिडन। अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपसे बड़ी छुपाने वाला कोई असेंडेंट नहीं है, आप लोग छुपा के रखते हो, आपकी आधी लाइफ हिडन है। ओके। स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले आपके साथ बैठते उठते हैं मगर आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको लग रहा है यू नो अबाउट दैट, नो यू डोंट, बिकॉज ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट इन हिज लाइफ। क्योंकि वो ज़ोडिएक चार्ट, देखिए मैंने लास्ट टाइम बात की थी ब्लैंक चार्ट रीडिंग की, ब्लैंक चार्ट रखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, तब पता चलेगा कि साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहुंच गए डिविजनल चार्ट्स पे, साइन तो आते नहीं, हाउसेज मेरे को पता नहीं। सर आप ऐसा ही करा करो, आप हर बार ही ना 1 नंबर से शुरू करो, तो हर संडे को एक को हम पकड़ लेंगे, एक चीज को अच्छे से वो देखेंगे। हाँ नहीं मगर देखिए ना, आज भी जब स्टार्ट किया 11 लोग थे, 8 रह गए हैं। हमारा ना फ्लेवर नहीं है एक्चुअली ग्रुप में, जो शायद और लोग जुड़ेंगे आस्ता आस्ता जैसे से आएंगे, बिकॉज आई वांट टू डिलीवर। हाँ मैंने बोला तो मैं भी कांटेक्ट करूंगी, मैं भी कांटेक्ट करूंगी। हाँ जी, बट एस्ट्रोलॉजर भी आएंगे जो लर्निंग है बेचारे छोटे छोटे। देखिए मैं भी लर्निंग हूँ मैडम। ऐसे मत बोलो, आप तो कृष्ण हो एस्ट्रोलॉजी के। आई एम स्टिल लर्निंग, क्योंकि इतना कुछ है जो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने क्या कहा था, दिस ग्रुप इज टू शेयर। अब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कुछ देना चाहता हूँ ना मैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, उनको मैं कैसे बांध के रखूं ग्रुप में। तो मैं कोई रेमेडी दे देता हूँ उनको रोज। नहीं अभी और थोड़ी मेहनत करते हैं, अपना ग्रुप बड़ा करेंगे। हाँ सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग है, होने वाला है। सब्जेक्ट है ना, देखिए ये सब्जेक्ट ना क्यूरियोसिटी की बात करता है, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारे जो फ्यूचर है ना, वो एक बड़ा अनसर्टेन है, और हम लोग अनसर्टेन चीजों को जानना की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है हमारी। इसलिए एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं आज की डेट में। तो देखिए लास्ट ईयर जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन इंडिया के 9th हाउस पे था, कैप्रिकॉर्न में। नेक्स्ट ईयर जितने एस्ट्रोलॉजर सीखने के लिए आए होंगे ना, बेशक वो फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता वो क्या सीख रहे हैं, कि वो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं है। वो 5 8 12 6 8 12 सीख रहे हैं मैडम, आई एम सॉरी। नहीं आजकल वही टाइम चल रहा। मगर दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, वो फैंटेसी है। बेसिक नहीं पता। मैं अगर आप मान लीजिए इसमें 200 बंदे भी आ जाते हैं ना, अगर मैं पूछूंगा ना आयांशा कौन सा यूज करना चाहिए, हमें पता ही नहीं होगा आयांशा का क्या मेन इंपॉर्टेंस है, और हम एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं। वी वांट टू बिकम एस्ट्रोलॉजर, हमें आयांशा की इंपॉर्टेंस नहीं पता। यू चेंज योर आयांशा, द लग्ना डिग्री विल चेंज। कौन सा आयांशा ले भाई, कौन सा आयांशा लेना चाहिए मेरे को? केपी कह रहा है मेरा ले लो, उमंग तनेजा जी कहते हैं मेरा आयांशा ले लो, कुल्लर साहब कहते हैं मेरा आयांशा ले लो।
सही में इसका मतलब है कि 10 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने, अब देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है चीज को लेके, फिर एस्ट्रोलॉजर को अपना टूल बनाना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए, दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। भाई मेरी कैलकुलेशन में चार्ट की है ना, सॉरी सर आजकल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, बस रट्टे मारने पे लगे हैं कि 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीख लो, 2 दिन में पामिस्ट्री सीख लो, 3 दिन में 2 दिन में वो सीख लो, और ये लो ये मटेरियल है हमारा, और ये 9 प्लेनेट है, और ये है, चलो जी बाय बाय, हो गई। 10-10 हजार लाओ। मैडम फेसबुक में आज के 99 रुपीज में एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। अच्छा, न्यूमोलॉजी तो 100 ये तो रुपए में, 100 रुपए में न्यूमोलॉजी, 200 रुपए में पामिस्ट्री। 100-200 बंदे जोड़ लेंगे, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो डिलीवर कर देंगे। हमने खेल कर दिया, वी आर मेकिंग अ फन ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी जो ऋषि ने दी है हमारे को। मुझे नहीं पता ऐसे एस्ट्रोलॉजी कर्मस कहाँ जाने वाले हैं, बट दे विल फेस इट वन डे। हाँ, ये तो तभी तो ये लोग फिर एंड ऑफ द लाइफ में भुगतते हैं। इसीलिए मैं कह रहा यही हूँ होता है। इसलिए मुझे ही लगता है कि जब मैं कोई चीज देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि सामने वाले को तो या तो समझ नहीं आएगी, मैंने टूल दे दूंगा ना, द पीपल स्टार्ट मिसयूजिंग इट। देखिए मेरे एक फिक्स टूल है, शादी देखनी है 2 मिनट में देखनी है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, डन। वाह, कब शादी होगी, डन। बच्चा कब होगा, डन। कितने बच्चे होंगे, डन। कितनी मैरिजेस होंगी, डन। कितने रिलेशनशिप होंगे, डन। The astrologer need to have the own tools. कुछ भी फॉलो करो। मेरे पास 4 सॉफ्टवेयर हैं, आज मैंने जिक्र किया, मेरे पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर है, मैंने काफी यूज किया उसको, मैंने काफी काम किया उसके ऊपर। जब प्रोग्रेशन वाली बात आई, आप जानती हैं कस्पल के अंदर, आई वेंट अहेड ऑफ द प्रोग्रेशन कि पर्टिकुलर टाइम पे जो इवेंट लगाते हो प्रोग्रेशन के अंदर, और जो लोग लगा रहे हैं आज की डेट में, जो सो कॉल्ड कस्पल जो मिस्टर कुल्लर से पास आउट है, दे डोंट हैव आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस नाउ। मैं नाम नहीं लूंगा, they are very big name, they are very close to Mr. Kuller, I don't want to take anybody's name, okay, but I am not, मेरे लिए बड़े नहीं है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो ना, मुझे आप दे दोगे, आप, मैं आपके, you are मतलब one of the best person for me, ठीक है ना। एनीवे हर एक सब्जेक्ट है, वो एक टूल है एस्ट्रोलॉजी का, वो इटसेल्फ एस्ट्रोलॉजी। देखिए एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में फर्क है। ज्योतिष इज व्हाट, ज्योतिष इज द लाइट ऑफ वेदास, आई ऑफ वेदा बेसिकली। कस्पल स्टाइल इज नॉट आई ऑफ वेदास ना, वो तो किसी मैन इन्वेंटेड एक्सपीरियंस है, एक उन्होंने इन्वेंट करी चीज को। ठीक बात है। मिस्टर कृष्णमूर्ति तो एक ही हो सकते हैं, केपी कृष्णमूर्ति के अलावा किसी ने भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह यूज नहीं करा है, इवन देयर सन कैन नॉट यूज इट। केपी इज अ जेन्युइन जीनियस, उन्होंने बुक भी ऐसे लिखी कि सामने वाला भी जीनियस है, समझ ही नहीं आती उनकी बुक। नहीं, उन्होंने ना कुछ चीजों में ना मैं अप्रिशिएट करूंगी, बहुत काम किया है, वो वैदिक में मेरे को नहीं मिली। जैसे कि उन्होंने इवेंट्स को, कौन से इवेंट को कौन से हाउस से किस प्रकार देखना है, वो उस पे थोड़ा काम किया है। वो मेरे को, मैंने बोला ही इज अ जीनियस, मैं तो वर्ड जीनियस यूज कर रहा हूँ, मगर उनके बाद तो स्टेलर को यूज नहीं कर पाया ना, स्टेलर तो हर बंदे नहीं, कोई नहीं कर पाया, यही तो चक्कर है ना, वो उतनी समझ नहीं आई किसी को, या वो दे नहीं पाए। प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बुक लिखी कि सामने वाला भी एक्सपर्ट होगा, इसलिए उनकी बुक्स में डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज हुई है। हम सब में, अब उसके बाद इसमें कस्पल ने बुक आई, बड़ी सिंप्लीफाइड आई, क्योंकि उनको पता था कि सामने वाला लेमैन है, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। कस्पल में वही लोग हैं जिनको ज्योतिष नहीं आती, वो सीधा लैंड अप करके कस्पल के अंदर, केपी के अंदर। अगर उन्होंने वैदिक पढ़ी होती, वो बताते सर भावे मध्य इक्वल डिवीजन होना चाहिए, भाव का अनइक्वल नहीं चलता है। मैं कैलकुलेशन किसी को बताऊंगा, जिस दिन मेरा मूड होगा और अच्छे लोग होंगे यहाँ पे, आई विल प्रूफ स्टेलर एस्ट्रोलॉजी लॉ इन फ्रंट ऑफ यू, फिर आपने गुरु को भी बता देना। अरे नहीं, हमारे लिए तो आप ही गुरु हो गए हो अब। वो कहते हैं ना, दत्तात्रेय के कितने गुरु थे। नहीं हम उनकी कैटेगरी के हैं। देखिए नमाश, जो नमाश है ना, प्लेनेट, जो हम प्लेनेट की डिवीजन है नमाश, इट्स नॉट अ हाउस डिवीजन, उसके एक 9 डिवीजन करे, इक्वल डिवीजन ही क्यों करे उसने? बिकॉज
वो डिविजिबल है। 360 डिग्री को अगर आप 9 से करोगे, यू कैन डिवाइड इट। कस्पल इज अ astrology is called a Nadiyansha, 150th division of astrology. You cannot divide 150. आप क्या 30 डिग्री का कस्प होता है, आप क्या डिवाइड कर सकते हो 30 से 150 को? सॉरी 60 से कर सकते हो क्या? क्योंकि 60 आपका जो लगन कुंडली क्या है, नहीं होती ना, डिवीजन नहीं है। 360 का 150 से भी नहीं है डिवीजन। तो जब डिवीजन ही नहीं है तो 2.4 आएगा, वो 4.4 कैसे कैलकुलेट करोगे ज्योतिष के अंदर? इसलिए कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब पता नहीं क्या सोच के उन्होंने किया है, अब जो भी है, अब क्या उनके माइंड में रहा होगा उस समय। माइंड में देखिए मैडम, उनके माइंड में क्या था, ऑलरेडी ये सब्जेक्ट ऑलरेडी मिस्टर भास्कर लेकर आए हुए थे, जो चेन्नई बेस्ड एस्ट्रोलॉजर है। वो मिले इनसे आके, वो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उसकी बुक भी है मेरे पास। उन्होंने फर्दर इसको, ये पढ़े लिखे इंसान थे, इन्होंने इसको आगे फर्दर इसको सिग्निफाई कर दिया। अब बात समझे? एंड इवन ट्रांसलेट किया होगा ना, हाँ, क्योंकि उसकी जो बुक लेकिन है, वो ट्रांसलेट में भी भाव बदल जाते हैं, थिंग्स बदल जाती हैं, Yes. वो वर्ड्स यूज ही नहीं हो पाते, That's वो what I'm- भावनाएं आ ही नहीं पाती। मैडम मैं वही बता रहा हूँ ना, जो भास्कर की जो बुक है मिस्टर भास्कर, उसमें सिग्निफिकेटर ऑफ द इवेंट्स आर डिफरेंट देन द कस्पल इंटेलेक्ट और केपी थ्योरी। हाँ, उसमें वो बिल्कुल चेंज ही हो गया, चेंज हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया ना। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात ठीक नहीं, है। वो हम तो तो एक अलग अलग चीज है। ये कस्पल के लिए आपको एक बीटीआर होना चाहिए, बीटीआर होगा, उसके बिना कस्पल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मगर वैदिक पे तो अगर आपको देख रहे हो स्टेट में इंटेंसी में अगर लगन नहीं है, 29 डिग्री का 1 डिग्री का नहीं है, तो आप आराम से D1 को तो रीड कर सकते हैं। भाई पहले ऋषि क्या यूज करता था? D1 ही तो यूज करता था। हाँ, तब कैसे वो प्रेडिक्शन देता था, स्टनिंग प्रेडिक्शन कैसे देता था वो? हाँ, ठीक है भाई, वो तो प्राश्चर ने इंट्रोड्यूस किया ना डिविजन चार्ट्स को। तो डिवीजन भाई ऋषि मुनि तो सर ऐसा है ना, उनकी तो थर्ड आई खुली हुई होती थी, वो पिछले कर्म भी देख लेते थे, वो सारा कुछ देख लेते थे। तो आपने ये योगानंदा योगी कथा अमृत पढ़ी है, परमहंसा योगानंदा की? ये भी बहुत अच्छी बुक है। अरे सर ये जरूर पढ़ना, बहुत बढ़िया बुक है ये भी मैं PDF आपको भेज दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। ये आप पढ़ो जरूर, ये बहुत अच्छी किताब है। ये मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब मैं आजकल यही सब पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें ना वहां से निकली हुई हैं, जो जिनको, जैसे हम ये टेस्ला बोलते हैं ना, निकोला टेस्ला ने जो किया, तो वो टेस्ला कार जब उस पे वो बहुत सारी थ्योरीज, वो थ्योरम्स अपनी कर गया, लेकिन वो जिस एंगल से वो देख के यूनिवर्स को वो सब चीजें बता गया, कंट्रोल वो नहीं कर पाया यूनिवर्सल एनर्जीज को। लेकिन अब ये लोग उसको थोड़ी थोड़ी उससे करके कि सन की एनर्जी से कैसे हम यूज करें, तो वो चीजें यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के ज्योतिष लिख गए, वो उस लेवल के लोग थे जो यूनिवर्सल एनर्जीज को समझते थे, उनको मालूम था, जिन्होंने दूरियां बिना किलोमीटर के नाप ली, किलोमीटर तो अब बने सन से, है ना। तो वो उनका एक दृष्टि और दृष्टिकोण ही अलग था। तो हम लोग तो जस्ट अब वो तुक्के मार रहे आप सही कह रहे हैं। हमें तो 1% भी नहीं मिला जो अथॉरिटी टेस्ट में से आया है। फिर हमने कैसे इंटरप्रेट किए श्लोक का संस्कृत, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बंदे ने तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर कंपाइल्ड बुक के अंदर। हाँ, तभी सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, तभी वो चीज हम ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि जिस भाव से, जिस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टि से, जिन एक्सपीरियंसेस से उन्होंने ये चीजें लिखी, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास में ना। तो अब हम तो ये है कि जितनी अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, जितनी सूर्य बुद्धि है हमारे पास, वो चंद्र की बुद्धि नहीं है। चंद्र की बुद्धि सूर्य की बुद्धि से सूक्ष्म है, वो प्रज्ञा विवेक कहलाती है, वो थी उनके पास में, उनका प्रकाश था जो कि इंट्यूशंस हैं, वो चीज थी उनके पास में। अच्छा ये नहीं है कि हम डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग साधना करते नहीं है ना। हम लोग, हाँ, हम लोग भी अगर साधना करें, कुछ 2 घंटे रोज बैठें, कुछ 2 से 3 घंटे अपनी और इन चीजों का भी हम अध्ययन करें, तो हमारी ये डेवलप हो सकता है।
तो हमें समझ भी आएगा। ये हम तो अभी क्या है ना कि सूर्य बुद्धि से कर रहे हैं, कि सूर्य बुद्धि से कर रहे हैं कि लिमिटेड है वो इतनी है। जैसे अंधेरा कमरा है ना, उसमें मैंने टॉर्च मारी तो वो टॉर्च की रोशनी उतनी ही जगह पे जा पाएगी जितनी जगह पे उसकी जा रही है। तो बाकी चीजें हैं तो, लेकिन हम देख ही नहीं पाएंगे। वो है तो उस अंधेरे कमरे में, मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है और मैंने वो टॉर्च मारी तो मुझे तो उतनी चीजें दिखाई देंगी जो मेरी टेबल पे मारी तो टेबल वाली चीजें दिख जाएंगी, है ना। सर और वो जो डिग्री का बोला था कि काल सर में जैसे डिग्री से आगे, बट डिग्री का कंसेप्ट केवल ज्यादा होने से कोई मतलब भार हो जाएगा, या जैसे आत्मकारक का जो भी कंसेप्ट है सबसे ज्यादा डिग्री वाला, वो तो फिर जोडियक में जो सबसे ज्यादा डिग्री में तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, बट उसका बल फिर कैसे वो होगा मतलब? नहीं, कालसर्प योग में तो प्लैनेट कंजक्ट विद राहु और केतु की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं उसी में कह रहा हूँ। इवन जैसे जैमिनी में जो आत्मकारक या जो उसको भूल बोला जाइए। जाता है, देखिए जैमिनी को अगर हम कालसर्प योग, जैमिनी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, जैमिनी में तो कहीं भी डिफाइन ही नहीं है, और इस शास्त्र में भी डिफाइन नहीं है। किसी भी ए ग्रेड टेक्स्ट के अंदर कालसर्प योग डिफाइन नहीं है। अगर आपने रीड करा हुआ तो मुझे बता देना कौन से टेक्स्ट में है। दिस इज द मैन मेड। देखिए यूनिवर्स में प्लैनेट की मूवमेंट हमेशा रहने वाली है, कीप मूविंग। कभी ना कभी तो राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आएगा। मैं ये कहता हूँ रिजल्ट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, कि जब राहु एंड सर्पेंट के उसमें आ जाएगा इन्फ्लुएंस में प्लैनेट, तो उसके रिजल्ट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, वो पेनफुल हो सकते हैं हमारे लिए। इसलिए हमें सर्पेंट की पूजा कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, हमारे पास अपने डीटी के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कर्मास को नलिफाइड करने से, इवन डीटी भी नहीं करता, एफिकेसी कम कर देता हो, ठीक है ना। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप राहु एंड केतु की कालसर्प योग की, एक काल अमृत योग भी होता है, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करूंगा। काल अमृत योग भी ऐसे ही बनता है, वो मगर केतु राहु के विषय बनता है। आई विल डिफाइन इट। उसमें तो इमेंस सक्सेस देखी गई है चार्ट्स के अंदर। सोनिया गांधी, सौरभ गांगुली के चार्ट में कॉम्बिनेशन है। सद्दाम हुसैन के था, वो तो चला गया। तो कुछ ऐसे योगा, क्योंकि राहु बड़ा सडन रिजल्ट देता है ना लाइफ के हमारे, गेन बहुत सडन, क्योंकि सडन प्लैनेट है ना, बड़ी सडन रिजल्ट दे देता है वो। 11th हाउस का भी रिजल्ट देगा, एक्वेरियस साइन का, और वो शनि की तरह काम करता, तो 8वें घर का, तो 8-11 बन गया। सडन रिजल्ट इन आवर लाइफ इज राहु ओनली, ठीक है ना। अभी तो आपको ये बता दिया एक्वेरियस साइन इज अ साइन फॉर ऑब्सेशन। देखिए साइन ही नहीं पता अभी हमारे को। हमें कल से क्लास बहुत लंबी हो गई है और सब लोग थक भी गए होंगे सुन सुन के। आई थिंक नहीं, अब नेक्स्ट टाइम में ना हाँ। सर थोड़ा ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा, लाइक अ क्लास फॉर द फर्स्ट 1 आवर। नहीं, वी विल डिसाइड। मैंने तो कल पूछा था क्या टॉपिक चाहिए, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। मुझे लगता है कि आप स्टार्ट करो ना, यू आर द लीडर, यू आर द लीडर, यू आई हैव वांट टू टू सी द इंटरेस्ट ना। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, रुचि है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, शायद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मगर शी जस्ट वांट टू ऑब्लाइज मी, इसलिए मैं प्रेजेंट थी। दिस इज अच्छी बात है ना, मुझे अच्छा लगा ना। बाकी तो ठीक है, आई कैन सी द पर्सन हैविंग सम। अमित बुद्धि राजा जी है, इनको एस्ट्रोलॉजी शायद नहीं पढ़ते, मगर ही इज देयर। आई गॉट माय पॉइंट। तो मुझे अच्छा लगेगा बेसिक कुछ सिखाने के लिए। हेलो मैम। नहीं, ठीक है, आप सर ऐसा कीजिए, वो बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए बस, एज अ लीडर। नहीं, ये समझ के इंटरेस्ट तो तभी बन पाएगा, बन भी जाएगा इंटरेस्ट। नहीं मैडम, सामने वाले को क्या देना है ना, वो मुझे पता होना चाहिए। मैं बात कर दूंगा ऐसी जो किसी को समझ ना आए, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करो हाँ ना, वही 1 मैं कहता, नंबर। हाँ वही मैंने कहा ना, बेसिक मुझे पता होगा ना। सामने मुझे तो पता है कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोग हैं, मैक्सिमम को मैं जानता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब मैंने बोल दिया कि टूल दे दिया आपको, कि आपको तो यही नहीं पता कि कब चार्ट रीड करना चाहिए, कब नहीं रीड करना चाहिए। इवन नोबडी नोज अबाउट दिस। देयर वाज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन फॉर दैट व्हेन टू रीड अ चलो चार्ट, ये भी बताना आप। because you are sharing the karmas of that particular person is coming to you. और जो मुझे पैसे नहीं देता है ना रीडिंग के, वो मेरे बैड कर्मास ले जाता है मेरे साथ। तो सर अब 12:30 बजे संडे को तो क्या करें हम, आप बताओ। नहीं,
मैं ये कह रहा था कि देखिए कार्मिक है ना मैडम, एवरीथिंग इज कार्मिक, कर्मों की बात कर रहे हैं ना ज्योतिष, क्या बात कर रहा है, जो पास्ट लाइफ में कर्मास थे उसी के तो रिजल्ट दे रहा है ना हमारे को, उसको बदल नहीं सकते हम, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, वी कैन नॉट चेंज द कार्मिक रिजल्ट्स। हम आप किसलिए भाग रहे हैं? ये जरूर, हाँ ये जरूर पढ़ना योगी कथामृत, ये मेरे है, को भेजिएगा, आई विल ट्राई टू स्टडी। ये एक मतलब ये मिरेकुलस बुक है। ये कहते हैं कि सारे बड़े प्लेयर्स ने भी, इवन Okay. धोनी ने भी अपने पास रखी है ये किताब। इसके किताब के होने से ही मिरेकुलस रिजल्ट्स आने लगते हैं, वेरी गुड। जो ऑकल्ट पावर्स हैं वो आने लगती हैं। ये मैंने पहले सुना था पर अब देख भी लिया। वेरी गुड। हाँ रेमेडी होगी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, नीड टू कीप दिस हाँ कोई माने तो, ये तो अपनी भावना है। बस नहीं, बिल्कुल ठीक। हाँ तो ये 100 रुपए की है बस किताब, अच्छा, हाँ कोई महंगी नहीं है, बट स्टिल आई विल सेंड यू दैट, यू नो, PDF। वो मैं पीडीएफ दोनों हिंदी इंग्लिश के भेज दूंगी, तो वो भी बड़ा अच्छी बुक है। इसमें भी एस्ट्रोलॉजी का उन्होंने बताया है, जो इनके गुरु थे ना, जी, उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं है कि आप कर्मा चेंज करो, एस्ट्रोलॉजी का रियलिटी में मीनिंग ये बताया कि पावर्स तो हैं, जी, पावर्स तो हैं, लेकिन वो जैसे किसान है, उसने पानी देना है, पानी तो है, लेकिन उसने क्यारियां बनाई हैं, तो वो क्यारियां बना के पत्थर हटाता है ताकि पानी सब जगह पहुंच जाए। तो ऐसे तुम भी कुछ रोड़े अपनी लाइफ के हटा सकते हो कि जीवन को अच्छा बना के साधना कर सकते हो उससे। मतलब इसीलिए वो मंदिर जाना, कोई जब तब बताते ही हैं कि भाई आप कुछ समय साधना में भी लगा दो ताकि वो रेमेडी बैकफायर ना करे। ठीक है। एक बुक है कर्म विपाक करके, बहुत फेमस बुक है कर्म विपाक, उसमें लॉर्ड कर्म शिवा, विपाक, हाँ लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की कन्वर्सेशन है। तो अच्छा, उसमें नक्षत्र वाइज प्रेडिक्शन दी हुई है कि अगर आपका ये नक्षत्र है और ये प्रॉब्लम है तो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ रेमेडी, परफॉर्म दिस टाइप ऑफ रेमेडीज। मगर अब क्या है, ओके, वो बुक तो टेक्स्ट तो ऑथेंटिक था, अब क्या हुआ रिवर्जन जो आने शुरू हो गए ना, उनने छेड़ा खानी शुरू कर दी। हर एक नक्षत्र के एक ही रिजल्ट और एक तरह की रेमेडी। सोना दान करो 2550 ग्राम, जो ऑलरेडी मरा हुआ सोना 50 ग्राम कहां से दान कर देगा? हाँ ये तो बात, भूमि दान करो, आप भूमि कैसे दान कर दोगे? एस्ट्रोलॉजर कह रहा है गमला दान कर दो, अरे यू कैन नॉट कंपेयर गमला विद भूमि। सर आप ये पढ़ोगे ना तो आप ये जान जाओगे कि आप साधु की तरह सोना एटमॉस्फेयर से बना सकते हो। मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है सोना बनाना। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं डेफिनेटली। तो तो इसमें 2.5 घंटे हो गए मैडम। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी संडे आप लोगों का टॉपिक होगा वी विल डिस्कस। आप वन लगन से स्टार्ट करके ना तो आप एक्सप्लेन करना। ओके, वी विल रीड द ब्लैंक चार्ट रीडिंग। ब्लैंक चार्ट कैसे रीड किया जाता है, एटलीस्ट कि हम लोग 20 प्रेडिक्शन सीख ले ब्लैंक चार्ट से, है ना? हाँ, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं टूल दूंगा, यूज तो उसको आपको करना है। स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, इस पहले ध्यान रखिएगा कि स्पून फीडिंग नहीं होगी। एक टूल देके आप उसको लगाइएगा, जैसे आपने टूल डिस्क्लोज करा आज मून वाला, तो उसको लगा के देखेंगे हम, ठीक है? हर चार्ट में हम देखेंगे कैसे टूल लगता है, इट बिकम अ मेजर टूल फॉर अस। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सी सर, यू ऑन थैंक नेक्स्ट यू, संडे। नमस्कार। इट वाज रियली अ गुड Thank एक्सपीरियंस। you. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू, Bye bye. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू।